फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 10 का पाठ 3। पाठ का नाम है मीठी वाणी सूक्तियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 स्वास्थ्य और योग पाठ के प्रश्न अभ्यास और सार करवाया था। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सूक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है सुजमा उक्ति, अर्थात अच्छे वचन। सूक्तियों के सार गर्भित शब्दों द्वारा जीवन उपयोगी बातें बताई जाती हैं। मीठी वाणी से संबंधित कुछ सूक्तियाँ देखिए। जिह्वाया अग्रे में जिह्वा, मूले मधुलकम। अथर्ववेद 1 का 34वां और दूसरा। भाव, यहाँ वैदिक ऋषि मीठी वाणी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरी जिह्वा के अग्र भाग में मधुरता रहे, मेरी जीभ के मूल भाग में मधुरता रहे। मधुमतीम वाचा उदेयम। अथर्ववेद 16 का मैं जो बोलूँ वह मधुरता से भरा हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति 16 और 17। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए मीठा बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। वाणे का समलम करोति पुरुषया संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। नीति शतक। अर्थात केवल संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, अन्य सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र आभूषण है जो शाश्वत है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। सरवन द्वार हवै, संचरसाले सगल शरीर। रैदास। भाव, रैदास ने मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया है और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही केवल कटाक्ष द्वारा सालता रहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास। भाव, कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए। वाणी स्वयं तथा दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास। भाव, तुलसीदास का कथन है कि मीठी वाणी से चारों ओर सुख जन्म लेता है, इसलिए कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए। यही वशीकरण का मंत्र है। भक्त कवि मलूक दास ने भी लिखा है, मानुष बैठे चुप करे कदर न जाने कोय, जबहि मुख खोलई कली प्रकट बास तब होय। मलूक दास वाणी पृष्ठ 36। भाव, अर्थात मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। जब प्रकट रूप से मुख रूपी कली खिलती है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटै जैसे दूध उफान। वृंद। भाव, यहाँ कवि वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन से व्यक्ति का अभिमान यानी घमंड मिट जाता है। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु इस विषय में कहते हैं, देखी न कबहू मिसरी में मधुहू में, न रसाल ईख दाख में न तनिक बतासा में।
अमृत में पाई न अधर में सुरंगना के, जैतई मधुराई भूप सज्जन की भाषा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अर्थात मिश्री में, शहद में, आम में, ईख में, दाख में, किशमिश में, अमृत में तथा रमणी के अधरों में इतना मिठास नहीं होता जितना सज्जन की मीठी वाणी में होता है। हिंदी के अन्य कवियों ने भी मीठी वाणी के संदर्भ में इसी प्रकार कहा है। रसविहीन जिसको कहकर रसना बने, ऐसी नीरस बातें क्यों जाए कहीं। वैदेही वनवास 14/100 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सत्य सरल वक्ता की वाणी किसको नहीं लुभाएगी। घातक की तलवार धार भी मोहित होकर मुड़ जाएगी। बालीवध श्याम नारायण पांडे। तमिल लेखक तिरुवल्लुवर के मीठी वाणी के विषय में विचार इस प्रकार हैं। विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला प्राप्त हो तो संसार शीघ्र उसके आदेशों को मानेगा। तिरुक्कुरल 648। आनंदयति सत्तवाणी यो ही मंगलम जुवाक। अज्ञात। भाव यह है कि मंगल और प्रियवाणी सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करती है। हिंदी भाषा की एक लोकोक्ति भी है, गुड़ न दो तो गुड़ की सी बात तो करें। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, लिखो। उत्तर, मीठा बोलने से चारों ओर सुख जन्म लेता है। मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया गया है। प्रश्न 2, पाठ के अनुसार तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी विचारों को स्पष्ट करो। उत्तर है, तमिल लेखक तिरुवल्लुवर के मीठी वाणी के विषय में विचार इस प्रकार हैं। विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला प्राप्त हो तो संसार शीघ्र उसके आदेशों को मानेगा। प्रश्न 3, वचने का दरिद्रता सूक्ति का अर्थ लिखो। उत्तर, वचने का दरिद्रता सूक्ति का अर्थ है मीठा बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। प्रश्न 4, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है। उत्तर, मधुर वाणी को सुखद औषधि के समान बताया गया है और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है, जिसका उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है। इसी कारण मधुर वाणी की तुलना दवा से की गई है। प्रश्न 5, वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं, सिद्ध करो। उत्तर, वाणी से किए हुए घाव को हम मीठी वाणी की मदद से ही भर सकते हैं। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है। जिन घावों का उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है। प्रश्न 6, वाणी के महत्व को प्रकट करने वाली अन्य सूक्तियों का संग्रह करो। उत्तर, मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तो भी जो लोग निश्चय से नहीं डिगते और धीरज रखकर चलते हैं वे ही सच्चे धैर्यशाली हैं। कुरान शरीफ। सत्य, प्रेम तथा अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य आध्यात्मिकता की ही प्रदान कर सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण। प्रश्न 7, बोलने से पहले तौलना क्यों जरूरी होता है। उत्तर, हमारी बोली गई बातें बहुत अधिक महत्व रखती हैं। हमारे कटु वचन तीर के समान तीखे होते हैं। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही घाव देता है। इसलिए बोलने से पहले तौलना जरूरी होता है। पाठ 4, रसविहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, रसविहीन बातों से किसी को ज्ञान या खुशी नहीं मिलती। ऐसी नीरस बातों को बोलने से कोई लाभ भी नहीं होता है, इसलिए हमें रसविहीन बातें नहीं बोलनी चाहिए। प्रश्न 9, गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ लिखो। उत्तर, कहावत का अर्थ है कि हम अगर किसी को मीठा नहीं खिला सकते तो हम कम से कम उससे मीठी बातें तो कर ही सकते हैं। प्रश्न 10, मात्र वाणी के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं।
इसके कारणों पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे अपने अध्यापक से बात करके कि किस प्रकार हम मित्र को शत्रु बना लेते हैं और शत्रु को मित्र। एक वाणी ही है जो हमें शत्रु और मित्र बनाना सिखाती है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 प्रेरक प्रसंग पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।